नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनोज बीबीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो है विज्ञान। तो सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम में अध्याय का अध्ययन करने से पहले ये देखेंगे कि विज्ञान होता क्या है। आप विज्ञान पढ़ रहे हो, कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि विज्ञान कहते किसे हैं और आप ना बता पाएँ तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले अपने देखेंगे विज्ञान, साइंस। सबसे पहले इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। विज्ञान जो शब्द है ये संस्कृत की भाषा से लिया गया है विज्ञानम, विज्ञानम जिसका अर्थ होता है जानना या विशेष तथ्य के बारे में जानना। साइंस का जो शब्द लिया गया है ये लैटिन भाषा की सींटिया शब्द से लिया गया है। सींटिया शब्द से लिया गया है। इसका मतलब होता है टू नो या जानना। ठीक है, तो दोनों ही चीजों में जानना। विज्ञान का अर्थ होता है विशेष तथ्य के बारे में जानना। अगर विज्ञान का आपने देखें, आप हिंदी पढ़ते हो, हिंदी में आपने देखा होगा कि संधि विच्छेद या शब्द विग्रह होता है। तो विज्ञान अगर अपने इसका संधि विच्छेद या शब्द विग्रह करते हैं तो वी प्लस वी धन ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है जानना या उसके बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो विशेष तथ्य के बारे में अध्ययन करना। अब जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, तो बारिश अपने देख लेते हैं बारिश हो रही है, लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है कि बारिश कैसे होती है। पहले वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होकर भाप बनता है पानी से और फिर वो भाप बादल का रूप लेती है। फिर वो वायु दाब के कारण उसमें क्या परिवर्तन आते हैं जिसके कारण वो बरसता है। तो ये चीज़ होती है कि विज्ञान क्या करता है, एक विशेष तथ्य है। जैसे बारिश का अपने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, वैसे हर चीज़ का एग्जाम्पल होता है कि जैसे देखो कि बारिश हो रही है, बारिश का प्रोसेस हो गया। सूरज का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुँच रहा है। सूरज का प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुंचता है ये लगभग पहुंचता है 8 मिनट में। ठीक है, और चांद का जो प्रकाश है ये पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग 1 सेकंड में। तो इस बारे में अब ये विशेष तथ्य हो गया। हम तो ये जानते हैं कि प्रकाश आ रहा है, लेकिन प्रकाश कितनी देर में आ रहा है, तो इस विशेष तथ्य को लेके सर्च की गई तो उसमें देखा गया कि विज्ञान ने देखा कि कितनी देर में प्रकाश हमारे पास आ रहा है। तो एक टॉपिक लिया गया, टॉपिक के ऊपर उसके विशेष तथ्य के ऊपर जो अध्ययन किया गया उससे पता चला कि इसमें अपने को क्या चीज़ प्राप्त हो रही है, रिजल्ट देखे गए। ठीक है, इसके बाद अब अपने आ जाते हैं उत्पत्ति के बाद कि विज्ञान का जो एरिया है, कार्य क्षेत्र है, विज्ञान किस कार्य क्षेत्र तक सीमित है या नहीं सीमित है। विज्ञान का कार्य क्षेत्र, तो विज्ञान जो है ना, एक तो अपने सबसे पहले अगर देखें तो स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति के बारे में अध्ययन करता है। विज्ञान का सबसे प्रमुख कार्य तो यही होता है। अगर पूछा जाए विज्ञान किसे कहते हैं तो स्टडी ऑफ नेचर कि विज्ञान में ये चीज़ होती है, स्टडी ऑफ नेचर की प्रकृति के बारे में अपने अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ साथ होता क्या है स्टडी ऑफ नेचर के साथ कि अगर आपको हम देखते हैं कि विज्ञान कई आविष्कार भी करता है। आप जैसे स्कूल आते हैं सुबह तो ट्रांसपोर्ट के जरिए आते हैं, बस पर आते हैं, व्हीकल चलाते हैं, या अपने आजकल की जो दैनिक जीवन है वो विज्ञान पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है। आपकी मशीनों का आपने देखा होगा कि ये क्या है कि काम को सरल कर देता है। साइकिल है, अब अपने अगर पैदल कहीं जगह मान लो किसी जगह पर 10 किलोमीटर दूर साइकिल पर पैदल जा रहे हैं तो वहाँ पे अपने को 10 मिनट लगते हैं, तो साइकिल पर अपने को सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे। ठीक है, तो मशीनीकरण हुआ है। तो उसमें क्या है कि अपने सुविधा
और सरलता। विज्ञान जो है स्टडी ऑफ नेचर के साथ साथ सुविधा और सरलता की अपना जो दैनिक जीवन है उसमें सुविधा और सरलता के लिए कार्य करता है। तो ये हो जाएगा कार्य क्षेत्र इसका। परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो ये आप बता सकते हो कि स्टडी ऑफ नेचर, सीधे मोटे रूप में अगर आपको बताया जाए कि प्रकृति के अध्ययन को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और अगर आप ज़्यादा से इसकी परिभाषा देखना चाहते हो तो अपनी प्रकृति में चारों तरफ जो भी घटनाएं घट रही हैं उनका क्रमवार या क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित जो अध्ययन होता है उसे विज्ञान कहते हैं। ये आपने पढ़ी भी होगी परिभाषा, अगर नहीं भी पढ़ी है तो आप राइट डाउन कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप ये इतना भी अगर किसी को बता देते हो ना स्टडी ऑफ नेचर, तो आपका सही है, गलत नहीं है, क्योंकि यही एक इसका है। क्योंकि विज्ञान की कोई एक पर्टिकुलर परिभाषा कोई भी अभी तक नहीं बनी है, कोई पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है कि प्रकृति के बारे में जो भी अध्ययन होता है वो अपने इसके अंदर ही करते हैं। जैसा कि अब मैंने आपको बताया है कि विज्ञान जो है सरलता और सुविधा की ओर कार्य करता है, ठीक है। तो इसको देखते हुए ही अपने सरलता और सुविधा को देखें इसके कार्य क्षेत्र अब दैनिक जीवन उपयोग में। दैनिक जीवन में उपयोग अब आप देखें कि आप सुबह जब उठते हैं तब से लेके और रात को सोने तक आपके हर क्षेत्र में, जैसे आप सुबह उठे चाय बना रहे हैं तो चाय गैस सिलेंडर चूल्हे पर बना रहे हैं, तो उसके बाद आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो अखबार पढ़ रहे हैं, तो और उसके बाद अगर आप दिन में खाना बना रहे हैं, उसके बाद खाना खा रहे हैं, तो इसमें हर जगह पर अब आपके देखो खाना खाते समय क्या है कि आपकी ह्यूमन बॉडी जो आपका शरीर होता है ये भी एक विज्ञान है। इसका जो अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। सुबह चाय बन रही है या रात को आप दूध जमाते हैं उसका दही बनता है, वो भी एक विज्ञान की अभिक्रिया है। तो इसमें दैनिक जीवन में उसके बहुत से अपने होते हैं कि जैसे आप स्कूल आ रहे हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, साइकिल पर आ रहे हो, बस पर आ रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन का हर जो एक व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, जो कार वगैरह है, बस है, ट्रक है, सारे ये जहाज़ वगैरह सभी विज्ञान की देन है। उसके बाद मोबाइल जो है जिसका आप बहुत आज यूज ले रहे हो, अपनी जो अभी ये ऑनलाइन क्लासें लग रही हैं, मैं आपके सामने घर पे आपके बिल्कुल सामने पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारा ही साइंस की देन है। आप इसमें देख सकते हैं कि अपना अगर आज का जीवन देखा जाए तो साइंस के बिना अधूरा सा ही है, क्योंकि हर चीज़ अपने डिपेंड हो गई है साइंस के ऊपर। मोबाइल ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, गैस चूल्हा ले लीजिए, साइकिल ले लीजिए, अपने कार व्हीकल वगैरह जो भी ले लीजिए। उसके बाद अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आज गर्मियों के दिन चल रही है, अगर घर पे आपके लाइट ना आए तो आप खुद महसूस कर सकते हो कि आपका हाल क्या होगा। तो ये सब क्या है कि अपने विज्ञान की देन है। तो ये दैनिक जीवन में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें में आपके विज्ञान ने देन दी है। अब इसके बाद अपने आ जाते हैं आवश्यकता। विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब आपने सुना हो गया कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। अब सबसे पहले देखिए कि अंकगणित को ले लीजिए कि जैसे अपने कोई कैलकुलेशन करते हैं, अब आपके जो अध्ययन है आपको विज्ञान पढ़ाया जाता है, आपको गणित पढ़ाया जाता है, आपको हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी आपको इसलिए पढ़ाई जाती है कि आप जो अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरे के साथ कर सकें। गणित आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप बाज़ार में जा रहे हो, आप कोई मान लो कोई भी व्यवहारिकता का कोई भी काम करते हो, सब्जी ले रहे हो या किसी के साथ कोई भी डीलिंग कर रहे हो, घर के लिए कोई सामान खरीद रहे हो, मान लो कोई चीज़ आपने 50 रुपये के लिए आपके पास 100 का नोट है, उसको दे रहे हो, तो 50 रुपये आपको वापस लेने हैं, ये आपको गणित के थ्रू ही पता लगता है। तो वैसे ही आवश्यकता पड़ी अंक गणित में कि गणितीय कैलकुलेशन के लिए, तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ। वैसे ही समय की बचत करने के लिए, सरलता और सुविधा की ओर कार्य करता है विज्ञान। समय की बचत करने के लिए साइकिल का आविष्कार किया गया, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल का आविष्कार किया गया, मोटरसाइकिल के बाद जैसे आगे आगे आविष्कार बढ़ते रहे, कार बनी, हवाई जहाज बने, तो ये सारे आविष्कार होते गए। तो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती गई हर चीज़ में विज्ञान ने आविष्कार किए हैं। आज आप देख सकते हो कि घर पे आपके पहले पंखे चलते थे, फिर कूलर आए, फिर एसी लग गए, तो ये सारे विज्ञान के आविष्कार ही हैं। तो ये था अपने विज्ञान के बारे में जो जानकारी होती है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उससे पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपको आज मैंने विज्ञान होता क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, इसके क्या उपयोग है, इसका क्या कार्य क्षेत्र है, ये मैंने आपको बता दिया। अब अपने नेक्स्ट क्लास में जो आपके अध्याय है, पाठ्यक्रम के अध्याय, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।